हेलो बच्चे, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है देवेंद्र और देव एकेडमी पे आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी बोर्ड 2025-26 के क्लास 10 के बेस्ट स्ट्रेटजी के बारे में। और इस स्ट्रेटजी को आप आराम से फॉलो कर सकते हो। अगर आप फॉलो कर लिया तो मान के चलो मोर देन 90% आपके क्वेश्चन कहीं नहीं है। ठीक है, मोर देन 90% आपका स्कोर 100% आएगा विद 100% श्योरिटी। ठीक है, कैसे करना है वो मैं आपको डिस्कस करता हूँ। ठीक, देखो आज है 10 नवंबर। ठीक है, आप सभी को पता है 10 नवंबर है और 1 से करीब 10 तारीख तक के दिन तो ख़त्म ही हो गए। ठीक, नवंबर में बचे हमारे पास 20 दिन, दिसंबर में बचे 31 दिन, जनवरी में बचे 31 दिन और फरवरी में मान के चले 15 दिन है। ठीक, हालांकि फरवरी में 18 दिन फरवरी से पेपर है, 3 दिन हम यहाँ पे स्किप कर देते हैं। जैसे आप शादी वादी में जा रहे हैं, बर्थडे में जा रहे हैं, ठीक है ना, या मान के चलो बीमार हो गए, बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारे पास टोटल डेज बचे हैं 97। इस 97 में से भी हमने 7 दिन और स्किप कर दिए। ठीक है, तो मोटा मोटी हमारे पास बचे हैं 90 डेज। ध्यान से सुनना, 90 डेज बचे हैं और इस 90 डेज के अकॉर्डिंग हमें जो है आगे की स्ट्रेटजी प्लान करनी है। ठीक, देखो होता है ये प्रैक्टिकली है। जो जैसे यहाँ पर ऊपर हमने 3 दिन स्किप किए और इधर करीब है 7 दिन, यानी कि 10 दिन हमने स्किप कर दिए। अगर हो सके इन दिन को आप यूटिलाइज करो, वेल एंड गुड। ठीक है, इफ़ नॉट पॉसिबल, ठीक है, तो कोई बात नहीं। ठीक, इसमें क्या होगा, जैसे कहीं आप शादी में चले गए, ठीक है, बर्थडे में चले गए, या मान के चलो साथ सर्दी हो गई, बुखार आ गया, ठीक है, तो इस प्रकार से ना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि आप पढ़ाई कर सको। ठीक है ना, या हम ये कह सकते हैं कि उस हिसाब से उस फुल स्ट्रेटजी के साथ पढ़ाई कर सको। ठीक, तो अभी हम बात करेंगे केवल 90 डेज की स्ट्रेटजी पे, किस प्रकार से करना है वो आपको देखना है ध्यान से। ठीक, देखो हमारे पास जो है टोटल सब्जेक्ट है, हालांकि सब्जेक्ट तो 6 हैं। ठीक, बट हम एक सब्जेक्ट दैट इज ड्राइंग, इसको हमें अभी फिलहाल जो है स्किप कर देना है। तो सब्जेक्ट जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारे पास 5। ठीक, अब 5 सब्जेक्ट में अगर हम प्रत्येक दिन पढ़ें, सारे के सारे सब्जेक्ट पढ़ें प्रत्येक दिन, तो हमें जो है एक सब्जेक्ट को कवर करने में करीब 18 डेज लगेंगे, 18 दिन लगेंगे। ठीक है, तब हमें जो है डेली 5 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, तब हम उसको जो है ख़त्म कर पाएंगे। ठीक है ना, तो अगर हम ऐसे करें तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, या फिर हम ये भी कह सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा उल्टा बोल दिया। अगर हमने डेली जो है मान के चलो एक सब्जेक्ट उठा लिया, तो इस एक सब्जेक्ट को कवर करने में हमें 18 दिन लगेंगे। फिर दूसरा सब्जेक्ट उठा लिया, फिर 18 दिन लगेंगे, फिर तीसरा सब्जेक्ट उठा लिया, फिर 18 दिन। इस प्रकार से 90 डेज में सिलेबस कवर होगा। जैसे जैसे आप चौथा फिर पाँचवा पढ़ोगे सब्जेक्ट, ठीक है, तो पहले वाला सब्जेक्ट कहीं ना कहीं गोल हो जाएगा। ठीक है ना, समझ रहे हो ना, भूल जाओगे, दूसरा भी भूल जाओगे। तो इस प्रकार से नहीं पढ़ेंगे, हमें हमें क्या करना है उस पर बात करेंगे। ठीक, ध्यान से सुनना। ठीक है, टोटल डेज है हमारे पास 30 डेज, नहीं सॉरी, यहाँ 30 नहीं 90 डेज है यहाँ। टोटल डेज है हमारे पास 90। ठीक है, 90 डेज को हमें 3 जगह डिवाइड करना है। 30 डेज, फर्स्ट 30 डेज, सेकंड 30 डेज एंड लास्ट 30 डेज। ठीक है, तो शुरुआत के जो 30 दिन है इनमें हमें 3 सब्जेक्ट को पकड़ना है। ठीक है, उन 3 सब्जेक्ट में 2 सब्जेक्ट हमें दिन में पढ़ने हैं और एक सब्जेक्ट रात में पढ़ना है। ठीक, 2 सब्जेक्ट दिन में पढ़ने हैं और एक सब्जेक्ट जो है रात में पढ़ना है। ठीक, देखो कौन सा सब्जेक्ट जो है ना दिन में पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट रात में पढ़ना है, ये आपकी खुद की चॉइस होगी। ठीक है, दिन में मान के चलो शुरुआत में मेरा मानना तो है कि आप जो है मैथ को कवर कर लो दिन में। ठीक है ना, मैथ कवर कर लो, मैथ के साथ जो है ना दूसरा सब्जेक्ट पकड़ लो दिन में। ठीक है ना, और रात में आप इजी सब्जेक्ट पकड़ो, जिससे कि पढ़ने में जो है ना कठिनाई ना फील हो। अब कठिनाई नहीं फील होगी, पढ़ने में इंटरेस्ट होगा, तो नींद नहीं आएगी। ठीक है, इसके साथ इसी प्रकार से नेक्स्ट जो है 30 दिन करना है। टोटल 3 सब्जेक्ट पकड़ने हैं, 3 सब्जेक्ट, हालांकि टोटल 6 में से एक स्किप किया, 5 ही बचे। ठीक है, 5 में से हम मान के चलें 3 पकड़ लिए, बाकी के 3। 2 सब्जेक्ट दिन में पढ़ने हैं और रात में देखो अगर ड्राइंग तीसरा सब्जेक्ट पकड़ा है तो ड्राइंग पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, मात्र 15 से 20 मिनट देना है। और चाहो तो जो है रात में स्किप भी कर सकते हो कुछ कुछ दिन में। ठीक है ना, बाकी के रात में क्या करना है, आपको रिवीजन करनी है। जो ये वाले सब्जेक्ट पढ़े इन सारे सब्जेक्ट की यहाँ पे रिवीजन कर लो। ठीक है ना, डेली
थोड़ा बहुत करोगे तो बहुत 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 कुछ हो सकता है, ठीक है। आगे बात करें 6 सब्जेक्ट लास्ट के 30 डेज में क्या करना है, सारे के सारे 6 सब्जेक्ट रिवीजन करने हैं, ठीक। कैसे करना है कि 3 सब्जेक्ट जो है 3 सब्जेक्ट दिन में पकड़ना है और बाकी के 2 सब्जेक्ट रात में पकड़ना है। दिन में मान के चलो आपके पास अगर 4 घंटे भी हैं, ठीक है, और रात में आपके पास 2 घंटे हैं, ठीक है ना, तो इन 4 घंटों को 2 घंटे इधर 2 घंटे इधर, ठीक है सॉरी, रिवीजन करना है, ठीक है, और इसी प्रकार से इधर करना है आपको रिवीजन, ठीक। इस प्रकार से जो है ना आप आराम से कर सकते हो। अब हम बात करेंगे 2025-26 के जो यूपी गवर्नमेंट के द्वारा मॉडल पेपर जारी किए जाते हैं उसके बारे में। देखो, मॉडल पेपर को सॉल्व करना मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना, और यहाँ से ही आपके बहुत सारे क्वेश्चन फंसेंगे 2025-26 का, प्लस जो है 24-25 का, और उससे पहले का 3 मॉडल पेपर। पहले तो इसको सॉल्व करना है और 2 साल और पहले के सॉल्व करना, इतना कर लोगे ना अच्छे से, यहाँ से 100% क्वेश्चन फंसेंगे। डेली जो आप क्वेश्चन करेंगे 2 से 3 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। देखो, पूरा मॉडल पेपर उठा लिया, ठीक है ना, उनमें से मान के चलो 2 क्वेश्चन उठाए, ठीक है, ध्यान से सुनना, 2 क्वेश्चन उठा लिए। अब इस क्वेश्चन का मान के चलो आंसर नहीं आ रहा है हमें, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसी टॉपिक ये देखेंगे, उस वो जो टॉपिक है, वो जो क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन कौन से टॉपिक से रिलेटेड है, कौन से जो चैप्टर से रिलेटेड है, उस चैप्टर को या तो बुक में देखेंगे या फिर जो है नोट्स में देखें, जो हमारे जो है पूरी साल भर मेहनत की हैंड रिटेन नोट्स बनाए वहाँ से देखेंगे, ठीक है। वहाँ पे देखेंगे, उस क्वेश्चन के आंसर को पढ़ेंगे, ठीक, ध्यान से सुनना, और उसके बाद हमें उसी क्वेश्चन के आंसर को अपनी लैंग्वेज में लिखना है, चाहे सड़ी हुई लैंग्वेज है, भद्दी लैंग्वेज है, लेकिन अपनी ही लैंग्वेज में लिखना है, ठीक। आगे बात करना है कि कोचिंग से भी हम जो है मॉडल पेपर को कवर कर सकते हैं, ठीक है, कोचिंग से भी कर सकते हैं या फिर जो स्कूल में अगर पढ़ा रहे हैं तो वहाँ से भी कर सकते हैं, अगर खुद से ना कर पाए तो, ठीक है ना। और खाली खाली पीरियड में आपको जो है मॉडल पेपर सॉल्व करना है, शोर शराबे से कोशिश करना है दूर रहो, ठीक है, मौज मस्ती से दूर रहो, अभी के 90 डेज, बाकी की पूरी ज़िंदगी में मौज मस्ती करना। मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है, ध्यान से सुनना, यहाँ पे लगभग सभी लोग जो है टाइम वेस्ट करते हैं, दैट इज सोशल मीडिया। फिलहाल सोशल मीडिया से दूरी बना के रख लो, और माँ कसम खाओ, अभी सुबह का टाइम हो रहा है, ठीक है, टाइम दिखाता हूँ मैं, 6 बज के 6 मिनट हो रहा है, ठीक है, सुबह का टाइम हो रहा है। माँ कसम खाओ कि रिजल्ट से पहले आप जो है ना सोशल मीडिया पे बिल्कुल भी नहीं जाओगे, ठीक है। अगर माँ कसम खाओ तो कमेंट में ज़रूर माँ कसम खाना कि मैं माँ कसम खाता हूँ कि रिजल्ट के पहले सोशल मीडिया पे एक भी रील्स ना देखूंगा और ना ही बनाऊंगा, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, और वो करना है कि आराम से मेहनत करो, ठीक है ना, रिजल्ट आओ, रिजल्ट वाले दिन शौक से रील्स बनाना, ठीक है, और रिजल्ट वाली रील बनाना, और उसके बाद जो है ना आप सोशल मीडिया पे अपलोड करना कि हमने जो है 95% स्कोर किया है, या जो है मोर देन 90% स्कोर किया, जो भी किया है, ठीक है ना, वो आपकी खुद की मेहनत होगी। एक चीज़ और है, वो है आपकी लास्ट टाइम में जो है ना कोशिश करना स्कूल के अध्यापकों से बना के रखना, लड़ाई झगड़ा बिल्कुल ही मत करना, ठीक है ना, और डेली जाओ, चाहे साल भर आपने उनका रिस्पेक्ट ना किया हो, लेकिन फिलहाल जो है, वैसे तो रिस्पेक्ट करना चाहिए, ठीक है, अगर नहीं किया है तो फिलहाल डेली जाओ और सर के मैडम के पैर छुओ। सबसे ज़रूरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, दैट इज दिस, उनके पैर छुओ, ठीक है। अब कभी ये मत बोलना कि हमें सर नंबर दे दो, ठीक है, बस पैर छुओ, नमस्ते करो, जहाँ भी मिल जाए, जितने सर हो उन सब के पैर छुओ, मैडम है सबके पैर छुओ, ठीक है ना। एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा तुम्हारे बिहेवियर में, और जिससे कि जो इंटरनल मार्क्स मिलते हैं प्रत्येक सब्जेक्ट के 30, ठीक है ना, और कोशिश करो इन 30 में से 30 मार्क्स आपके मिल जाएँ, तो यहाँ पर 36 18 180 मार्क्स में से 180 मार्क्स पूरे मिल जाए, कोशिश करो, ठीक है ना, इतने पूरे मिल जाएंगे। मान के चलो आपने किसी टीचर से या मैडम से झगड़ा कर दिया किसी बात को लेके, ठीक है, उन्होंने जो है सिलेबस नहीं कवर कराया है या जो भी है, ठीक है, और उन्होंने जो है अपने सब्जेक्ट में 30 में से मान के चलो 25 नंबर ही दिए, ठीक है, कितने दिए, 25 नंबर दिए, कई बार पॉसिबल होता है, ठीक है ना। एक और टीचर है, अब वो टीचर जो है ना बाकी के टीचर से का दोस्त है, तो उसने भी मान के चलो तुम्हारे गलत व्यवहार को देख कर 27 नंबर दिए, तो तुम्हारे टोटल नंबर कितने कम हुए, 5 इधर कम हुए, 3 इधर कम हुए, कितने कम हुए, 8 मार्क्स कम हो गए, 8 नंबर कम हो गए। बाकी का जो तुम्हारा साथी होगा उसने जो है टीचर से अच्छा रिलेशन बना रखा है, डेली पैर छू रहा है, नमस्ते कर रहा है और अच्छे से बात कर रहा है, उसके 8 नंबर ज़्यादा आ गए, ठीक है। और इधर आपने जो है बाहर जो एक्सटर्नल पेपर हैं, ठीक है ना, बोर्ड में जाके देते हैं,
वहाँ भी आपने बहुत अच्छा स्कोर नहीं किया, तो आप तो यहीं पे पिछड़ गए। इसलिए ध्यान से सुनो, लास्ट टाइम में टीचर्स के पैर छूना, नमस्ते करना, अच्छे से बात करना, लड़ाई झगड़ा मत करना, ठीक है। और जो है कोशिश करो लास्ट टाइम में भी स्कूल में जाओ, ठीक है ना। टाइम वेस्ट मत करो और जो पढ़ाई करो, इस स्ट्रेटजी को फॉलो करो अच्छे से। और जो मैंने ये लिख रखा है, ठीक है ना, स्पेशली आपके लिए लिखा है, तो इस सारे को जो है ना आप कोशिश करें एक पेज पे लिख लो और अपने जहाँ पढ़ रहे हो वहाँ सामने चिपका लो कि फर्स्ट 30 डेज में जो है क्या पढ़ना है, सेकंड 30 डेज में क्या पढ़ना है और लास्ट में क्या पढ़ना है। जब आप बनाओ तो आप जो है ना लिख देना यहाँ पे फर्स्ट 30 डेज में जो हमें ये सब्जेक्ट पढ़ने हैं, ठीक। और सेकंड 30 डेज में ये सब्जेक्ट पढ़ने हैं। मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट इसलिए नहीं डाले हैं क्योंकि आपकी ये पर्सनल चॉइस हो सकती है कि आपको जो है कौन सा सब्जेक्ट कब पढ़ना है, ठीक। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और इस स्ट्रेटजी को फॉलो ज़रूर करना।